श्री स्वामी परमानंद महाराज, परम पूज्य ज्योतिष पीठाध्यक्ष जगदगुरु शंकराचार्य महाराज, भक्तवृंद एवं भक्तमती माताओं, हम लोगों का अहोभाग्य है आज इस पवित्र स्थली में एक दत्तात्रेय आदि के उदाहरण दिया जाए। ऐसे अद्भुत महापुरुष के उत्सव में हम लोग सम्मिलित हैं। जिन लोगों ने दर्शन किया वो तो करते हैं ही, शेष लोगों ने उनके ग्रंथों का अवलोकन किया, अध्ययन किया, या उनके विषय में जो श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग पुण्य के भागी हैं। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से जो भी महाराज श्री के विषय में अनुभव किया, उनका दर्शन प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई। पहले मैं यहीं का ब्रह्मचारी रहा किसी युग में, दंडी स्वामी तो बाद को हुआ। सज्जनों, महाराज श्री में अगर हम विचार करते अपनी बुद्धि से, हो सकता गलत हो, तो विद्या, वैभव और व्यवहार तीनों एक स्तर के मैंने देखे, ये लगभग देखे नहीं जाते महापुरुषों में। किसी को वैभव पाकर इतना अहंकार हो जाता है जो मिलना ही पसंद नहीं करता। किसी का व्यवहार इतना कटु हो जाता है जिसके साथ लोग खड़ा होना ही नहीं पसंद करते। मिल तो जाते हैं लेकिन व्यवहार छिद्रान्वेषण का हो जाता है। हर एक व्यक्ति में कमजोरी, हर एक स्थान पर कमी देखते। किसी व्यक्ति में विद्या तो होती है लेकिन वैभव और व्यवहार दोनों बहुत दूर रहते हैं। किसी में केवल व्यवहार होते हुए कि दोनों वस्तुएं नहीं होती, लेकिन यहाँ तीनों वस्तुएं एक जैसी, तीनों शब्द एक जैसे घटित होते थे। इसका परिणाम यहाँ प्रत्यक्ष है। अन्य संप्रदाय से आए हुए लोग, अन्यत्र के दीक्षित लोग, सन्यासी और ब्रह्मचारी महाराज श्री के समक्ष आकर, उनकी शरण में आकर और अपने को उनके शरणापन्न होकर जीवन को कृतकृत्य मानते हुए एकांतिक लाभ और शांति प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा आज भी है। जैसे कोई नदी, कोई सरिता अपने उद्गम सरोवर से निकलकर तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसको समुद्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। भटके हुए लोग, भटके न कहें, आए लोग, लेकिन इतना मृदु व्यवहार मिला, इतना साधन मिला, ऐसा ज्ञान मिला कि व्यक्ति ने अपने को महाराज को शरणापन्न कर दिया। समाज के चरणों में एकदम शरणागत हो गए। सज्जनों, आज ये आश्रम है, महाराज श्री ने वैभव का प्रयोग किया। ये आश्रम है, लगभग कम से कम 200 आदमी रोज भोजन करता है, यहाँ प्रसाद पाता है। कम से कम लगभग 100-200 गाय होगी, ऊपर होगी, मुझे पता नहीं, 200 गाय भी होगी। उन गायों की इतनी अच्छी सेवा हो रही है जो गाय भी दर्शनीय ही है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए विद्या अध्ययन करने का भी व्यवस्था है। और देखा जाए तो विदेशों तक नाम पैदा करने वाले, इस आश्रम का नाम विदेशों में फैलाने वाले भी मनीषी लोग इस आश्रम में हैं और होते भी रहेंगे। अभी हमारे कृष्णानंद जी महाराज हैं, सर्वणानंद जी महाराज हैं, ये सब लोग विदेशी संत ही हैं, विदेशों में ही जाते हैं, इसी आश्रम में जहां भी जाएंगे विदेशों तक इस आश्रम का नाम भी है। इसका ह्रास नहीं हो रहा, उत्थान हो रहा। विद्या आज भी सुरक्षित है, भविष्य में भी ये लोग उसका ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सेवा यहाँ हो रही है। बहुत सारे गरीब परिवार हैं मेरी जानकारी में है जिनके लिए बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था भी की जाती है और भी साधन किए जाते हैं। हाँ, एक बात है, प्रोपोगंडा नहीं होता। ये आश्रम बिल्कुल प्रोपोगंडा में विश्वास नहीं रखता, ना महाराज श्री रखते थे। ये नहीं कि हमने 2 कंबल बांटे और पत्रकारों को बुलाकर
सब जगह दिखा दिया कि नहीं कमल बातेगा, ऐसा नहीं होता। काम होता है, ठोस काम होता है, जो भी है वो ठोस का। विद्या के विषय में महाराज श्री की कुछ कहना ही नहीं है, उसके विषय हम जैसे लोग क्या कह सकते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनके ग्रंथों को देखकर व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी का ग्रंथ एक गंभीर चिंतन है, शायद प्रकाशित हो, पहले प्रकाशित हुआ था। एक चार चिंतन, एक गंभीर चिंतन नाम से ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, शायद अभी पुस्तकालय में हो। खरीदने वाले तो उनके नहीं होंगे, अध्ययन करने वाले नहीं मिलेंगे, खरीदेगा कब? मुझे 2 का ध्यान है, तो पहले बात कर रहा हूँ, 80 से पहले ही बात कर रहा हूँ। उस समय उन ग्रंथों को देखने में भी लोग संकोच करते हैं। वैसे महाराज श्री की विशेषता रही विद्या की, बहुत क्लिष्ट विषय को बहुत सरल करना ये उनका अपना स्वभाव रहा। इसके कारण उनकी विद्या का साधारण व्यक्तियों ने अधिक लाभ उठाया और आज भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। और भी जो लोग इच्छुक हों उनके ग्रंथों का अध्ययन करके आज भी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, उनका सत्संग लाभ कर सकते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की और बहुत समय हमको दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे परम श्रद्धेय आश्रम की ही विशिष्ट शोभा पूज्य चरण स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि वे कृपा करें हमारे ऊपर, प्रवचन की कृपा करें। वैसे तो कृपा उनकी है ही। ये बोलने लगा ये सुनने के लिए और दूसरी जगह खड़े गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातःस्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि से दंडवत प्रणाम। आज की सभा के अध्यक्ष, उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित सभी यतिवृंद, पूज्य चरण श्री शंकराचार्य जी महाराज, श्री परमानंद जी महाराज, उपस्थित बंधुओं एवं माताओं, 10 मिनट के समय में मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, और वो बात यह है, महाराज श्री का एक लेख है, धर्म की 16 कलाएं। इसमें उनका समस्त जीवन दर्शन प्राप्त हो जाता है। एक दफे श्री जय स्वामी जी महाराज ने पूछा था महाराज जी से, महाराज जी ब्रह्म कैसा होता है? तो महाराज जी ऐसे ही तख्त पर बैठे हुए थे, तो बोले जैसा मैं बैठा हूं वैसा ही ब्रह्म होता है। ब्रह्म कोई खास विशेष कोई सीन कुछ थोड़ी निकल जाते। ब्रह्म का जो स्वरूप है असल में वही अपने को स्वीकार कर लेना, यही ब्रह्म ज्ञान है। स्वीकृति नहीं होती, बुद्धि का विषय तो बनता है, रमण का विषय भी बन जाता है, लेकिन स्वीकृति नहीं होती। तो धर्म की 16 कलाओं में ये बात बताई महाराज श्री ने कि समस्त धर्म, चाहे वो वैदिक हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो इसी ब्रह्म से ही मिश्रित होते हैं।
ये उनकी जो सार्वजनीन दृष्टि थी वो बड़ी अत्यंत विचित्र थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत होता है, चित होता है, आनंद होता है और अद्वितीय होता है। ये चार लक्षण ब्रह्म के हैं, सत, चित, आनंद और अद्वितीय। महाराज श्री ने अपने को इन चारों स्वरूप में ब्रह्म ही अनुभव किया था। उनके जीवन में सद्धर्म, जिसका प्रकट रूप सभी बखान कर रहे हैं, चित धर्म, जितने जिज्ञासु मुमुक्षु हैं उनके लिए वो साक्षात दक्षिणामूर्ति के रूप में विराजमान होते थे। आनंद रूप, जितने भावुक भक्त हैं और जिनके जितने श्रद्धालु भक्त हैं उनके लिए वो सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही थे, नारायण। और अद्वितीय रूप, कोई किसी संप्रदाय विशेष से जुड़ाव नहीं, सबका सबके ऊपर समान रूप से आदर, समान रूप से प्रेम, ये उनकी विशेषता थी। तो उसको धर्म की 16 कलाओं में सत, चित, आनंद और अद्वितीय, ये जो ब्रह्म के चार लक्षण बताए हैं, इनमें से कैसे धर्म निकल जाता है। आप स्वीकार कर लो कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये 16 कलाएं आप में विकसित होने लगेंगे। सत है, सत माने जिसका कभी नाश नहीं होता। तो आप मरिए मत, वो किसी को मारिए मत। अगर आप सत हैं तो आपको मरने से डर क्यों लगता है और किसी दूसरे को मृत्यु का भय क्यों उपस्थित कर देंगे? बोले कि बस ठीक है, देख लेते, गोली छोड़ा दूंगा ना। आजकल तो ये आम बात हो गई है, जिससे मतभेद हो उसी को गोली छोड़ा दूंगा। तो जो अपने को सच समझेगा वो न तो खुद मरने से डरेगा और न दूसरे को मारने का डर पैदा करेगा। और सत है तो जीवित रहने का अधिकार हमको भी है और दूसरों को भी है। इसलिए जीवन चलाने के लिए जितनी भी सामग्री है उसका आप अर्जन कीजिए और दूसरों को वितरण कीजिए। ये चार कलाएं सत में से निकल जाती है। मरिए मत, मारिए मत, स्वयं जीते रहिए, दूसरों को जीने का हक प्रदान कीजिए। चार कलाएं सत में से निकले। आप चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आप जानिए और दूसरों को जानने में मदद कीजिए। नारायण, बुद्धू मत बनिए और दूसरों को बुद्धू मत बनाइए। ये चार कलाएं चित्त में से निकल जाती हैं। और आप ज्ञान स्वरूप हैं, वो आनंद स्वरूप है, इसलिए आप सुख से रहिए, दूसरों को सुख से रखिए। आप स्वयं दुखी मत होइए, दूसरों को दुख मत दीजिए। ये चार कलाएं आनंद की निकल। और आप अद्वितीय हैं, इसलिए आप फूटो मत, फुटाओ मत, मतभेद पैदा मत करो। अगर हो सके तो सब में सामंजस्य, समन्वय स्थापित करो। ऐसी बात मत बोलो जिससे कि मतभेद उत्पन्न हो और द्वेष बढ़े। और दूसरों के जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको ग्रहण करने की कोशिश करो, जो निम्न बिंदु है उनको आप मत कीजिए। एक महात्मा का उदाहरण देते थे महाराज श्री, कि कहीं से जा रहे थे तो एक कुत्ता रास्ते में मरा पड़ा। तो सेवकों ने कहा कि महाराज इधर से मत निकलिए, ये कुत्ता यहाँ मरा पड़ा है। तो महात्मा ने कहा देखो इसके दांत कितने सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं ना। अब उन्हें तो गंध ही नजर आई और उनको उसका वो जो सफेदी थी महात्मा को वो नजर आ गई। हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में गुण भी है, दोष भी है। दोष पर दृष्टि रखोगे तो वैमनस्य बढ़ेगा, आपके संघर्ष बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी। और अगर आप उनके अच्छे बिंदुओं पर नजर रखेंगे, नारायण ये सच्चिद आनंद अद्वितीय स्वरूप
एक तो वेदांत में सुनने को मिलता है, लेकिन अगर आपको देखने को चाहिए तो उसमें तो कोई ना कोई महाराज श्री जैसा महात्मा का आदर्श ही आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने तो भाई नहीं देखा, हालांकि 80 वर्ष तो पूरे हो गए और अब क्या देखने को मिलेगा। और तुलसीदास जी की जो पंक्ति है, अब न आँख तरावत हो नारायण। एक दफे महाराज श्री के पास आए थे और हमेशा के लिए उनके हो गए। अब सोच भी नहीं सकते कि उधर से कभी आंखें फिरेंगी। सुबह कोई कह रहे थे कि सब कुछ छोड़कर तो आपकी शरण में आए, अब कहाँ जाए। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, ये गुरु शिष्य का जो संबंध है नारायण, वो भी ऐसा ही है। एक बार जिसका जो हो जाता है, होने का जो मजा है वो तो वही जानता है जो होता है, नहीं तो सुबह से शाम तक कला गया। महाराज से किसी ने पूछा कि आपने बुढ़िया बाबा जी में ऐसा क्या गुण देख लिया जो आप उनके हो गए? तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब तो हो गए, अब हिंदू धर्म में तो तलाक है नहीं। और गुण मैं गुण या निर्गुण नहीं जानी, एक धनी के हाथ बिकानी। मीरा ने जैसे कहा कि मैंने गुण देख करके या निर्गुण देख करके श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया, मैं तो किसी धनी के हाथ बिक गई। ये गुरु शिष्य का संबंध ऐसा ही होता है। आज जन्म शताब्दी मना रहे हैं, 2 दिन पहले निर्वाण उत्सव मनाया था, तो मैंने सोचा कि कौन मरा और कौन जिया। तो उपाधि का जन्म होता है और उपाधि की मृत्यु होती है, लेकिन जो आत्मदेव है वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। नारायण, इस समय महाराज श्री को हम आत्मा के रूप में वर्ण करते हैं। जब उनका विग्रह था तब सामने रूप से वर्ण करते थे, और अभी एक शास्त्री जी कह रहे थे कि निर्गुण वाले निर्गुण जाने, हम तो उन्हें साकार रूप से जानते हैं। नारायण, तो महाराजा श्री तो ऑल इन वन थे। 2 in 1 सुना होगा आपने, 3 in 1 सुना होगा, वो तो ऑल इन वन थे। तो इसलिए जिसकी जैसी भावना हो वो महाराज श्री को उसी भाव से पकड़े हुए भी हैं और आगे पकड़े रहेंगे, ऐसी आशा भी है। इसीलिए ये शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है कि हमारी जो निष्ठा है महाराज श्री के प्रति वो बनी रहे। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।